हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमारा जो यह वीडियो है वो लक्ष्य लेखपाल का तीसरा वीडियो है। वैसे तो चौथा वीडियो है, लेकिन जो उसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो उसका ये तीसरा वीडियो है। तो अभी सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। सामान्य अध्ययन के इस वीडियो में 100 प्रश्न होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आप सबके लिए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। दूसरा प्रश्न है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण, इसमें है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजिया किस देश का नागरिक था? फ्रांस का नागरिक था। ले कोर्बुजिया जो था वो फ्रांस का नागरिक था। चौथा प्रश्न है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला। चौथा प्रश्न है, पांचवा पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? अजमेर में होता है। छठा प्रश्न, किस संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? सालारगंज संग्रहालय। सातवां प्रश्न, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? गांधीनगर गुजरात में। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह किस देश का अभिन्न अंग है? डेनमार्क का। नौवां प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर नॉट को। 10वां प्रश्न, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? दामोदर नदी पर। 11वां प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। 12वां प्रश्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा किस देश में पहले शुरू की गई थी? चीन में। 13वां प्रश्न, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 14वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 में। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 16वां प्रश्न, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 2। 17वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। 18वां प्रश्न, संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। 19वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही आंसर है इसका 6 वर्ष के लिए। पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? विल गेट्स। 21वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने में। 22वां प्रश्न है, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। 23वां प्रश्न, सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? जयपुर में। 24वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में चर्चित शारजाह होना चाहिए, शारजाह किस देश में स्थित है? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। 25वां प्रश्न, चेतना ऊतक के नाम से जाने जाने वाला ऊतक कौन सा है? तंत्रिका ऊतक। 26वां प्रश्न, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। 27वां प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2। 28वां प्रश्न है, हेमेराइट किसका अयस्क है? ये हेमेटाइट होना चाहिए, हेमेटाइट है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। 29वां प्रश्न, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तांबा, जस्ता और निकिल का, Cu+Zn+Ni। 30वां प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है।
32वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? आगरा में। 33वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई है 1975 में। अगला प्रश्न देखते हैं 34। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र का है। 35 है, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1971 ईस्वी में। 36वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी है। 37 www के आविष्कारक व प्रवर्तक कौन है? टिम बर्नर्स ली है। 38 है, वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है? URL कहा जाता है। 39 है, वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर क्या कहलाता है? एक्सोस्फीयर। 40वां प्रश्न है, माकंदपुर नामक एक गांव ऑर्गेनिक खेती करने के कारण ऑर्गेनिक गांव बन गया है। यह गांव किस राज्य में स्थित है? ये राज्य उत्तराखंड में स्थित है यह गांव। 41 विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। 42 किस देश ने विश्व की सबसे लंबी हाई स्पीड रेल लाइन को ट्रेनों के आवागमन के लिए खोला है? चीन ने। 43वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में। 44वां प्रश्न, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। 45वां प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम में। 46 है, महमूद गजनबी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ पर आक्रमण। 47 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में, निरंजना नदी के तट पर। 48 है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? नवपाषाण युग से। मल्लिका साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? शास्त्रीय नृत्य से। चित्रकला के बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? अविंद्रनाथ ठाकुर। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ है? केरल में। 52 है क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 53 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। 54 है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? चंद्रमा। 55 है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। 56, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। 57, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 58, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। 59, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। 60वां प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। 61 है, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? पाणिनि ने। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन ले जाना। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? नीली व्हेल, ब्लू व्हेल। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2H2O3 × 5H2O। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तांबा। आवृत्त का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। 69 है, उत्तर प्रदेश में 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? वाराणसी में। आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। लेखपाल से संबंधित जो हमारा ये लक्ष्य लेखपाल बैच चल रहा है, अभी आपको PDF की जो वीडियो है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सामान्य अध्ययन के वो दिए जा रहे हैं। जो पूरा सिलेबस है वो पूरी तरह से कवर किया जाएगा। जो चीज़ें आपको PDF के माध्यम से देनी वो दी जाएंगी। जो क्लास हमारी विधिवत क्लास भी चलेगी
जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है हमारी लेखपाल की एक स्पेशल क्लास जो है वो सब चलेंगी। तो आपको लेखपाल के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी प्रश्न बनते हैं, जिस तरह के बनते हैं, जहाँ से बनते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। एक एक चीज़ें जो है वो विधिवत आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई जाएंगी, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला कहाँ मिलती है? समुद्र में। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। बच्चों के भोजन के अधिकार पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। भेल द्वारा भारत का प्रथम अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? बीना में। 74 है क्वेश्चन, केरल के किस जिले में प्राचीन ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है? वायनाड में। 75 भारत एवं इंडोनेशिया ने वर्ष 2015 तक अपना व्यापार लक्ष्य कितना रखा है? 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 76 भारत की कौन सी कंपनी विश्व की चौथी बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई है? एयरटेल। 77 सतर्क आकाश 2012 किन देशों के बीच हुए संयुक्त, इसको आप ड्रॉप कर दीजिए क्वेश्चन। 78 कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग का नाम क्या है? इटाई। 79 क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। 80वां प्रश्न, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 81 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। 82वां प्रश्न, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से। 83 मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। 84 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। 85 भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? वीणा है। 86 है, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? उड़ीसी। 87 है, गांधार कला किस कला में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। 88 हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार। 89 भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु को। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? गोंड। 91 किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। 92 विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी पर्वत। 93 विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सहारा मरुभूमि। 94 मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। 95 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। 96 क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। 97 बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? आयात निर्यात बंद हो। 98 भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। 99 लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 100वां प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचते रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।